आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो जनता का हक बनता है उसका विरोध करना। सारा देश जान गया कि मोदी जी वोट चोर हैं। बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा डरी हुई है तो केजरीवाल जी से डरी हुई है। ये 400 के पार क्या ये 200 के पार भी चले जाए, क्या स्थिति है देश की, क्या दिल्ली की जनता सोचती है, क्या देश की जनता सोचती है, इससे घबराए हुए हैं मोदी जी। तानाशाही मोदी सरकार। सर क्या लगता है आपको, जैसे विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है लेकिन उनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है? विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा क्योंकि लोकतंत्र और संविधान, भारत के संविधान में लिखा है कि देश जनता जनार्दन होती है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो जनता का हक बनता है उसका विरोध करना और अपना विरोध जताना। लेकिन तानाशाही मोदी सरकार डरी हुई है, बुखलाई हुई है। जगह जगह बैरिकेड लगा दी गए हैं, जगह जगह लोगों को रोका जा रहा है, जगह जगह लोगों को डिटेन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्या देश की जनता को, क्या दिल्ली की जनता को अधिकार नहीं है अपनी आवाज उठाने का? और आप किससे डर रहे हैं? केजरीवाल से। कितने केजरीवाल को रोकोगे आप? 1 2 3। केजरीवाल रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। केजरीवाल एक सोच नहीं, एक नाम नहीं, केजरीवाल एक विचारधारा है और सब दिलों में केजरीवाल बसता है। तो क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं? लोकसभा चुनाव की बात रही, केजरीवाल। हाँ, अगर लोकसभा की बात आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के सातों के सातों सीटें जीतने जा रही हैं। और यही बुखलाहट है, यही घबराहट है मोदी जी को और देश के डरपोक प्रधानमंत्री को। इसलिए संविधान का गला घोट के लोकतंत्र की हत्या करके हमारे सीएम केजरीवाल जी को रातों रात अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया? अगर कोर्ट ने आपको 22 तारीख की डेट दी तो आप किस लिए आपको सीएम के घर जा रहे हो? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। क्यों हत्या कर रहे हो भाई? एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने का अधिकार है, किसी लॉ में लिखा है? नहीं लिखा। तो सर आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान देखिए, आज जो ये 400 पार की बात करते हैं ना, ये 400 पार अगर सही तरीके से चुनाव, देखो मोदी जी वोट चोर तो है ही है। जो खुलेआम चोरी कर रहा हो क्या होता है? चोर होता है। सारा देश जान गया कि मोदी जी वोट चोर हैं। और अगर इन्होंने जो ईवीएम से चुनाव होना है उनमें अगर वोट चोरी नहीं की, सही तरीके से काम हुआ, इलेक्शन कमीशन अगर अच्छे से काम करता है, अपने काम पे फोकस करता है, तो देश की जनता इनको बदल देगी। और जिस तरीके से इन्होंने चंडीगढ़ में वोट चोरी की थी, खुलेआम वोट चोरी की, सारे देश ने देखा, सबने देखा, और मोदी जी को चोर तो चोरी हो गया, चोर कहने लगे लोग। आज कहते हैं कि मोदी जी वोट चोर हैं। अगर ये चोरी नहीं कर पाए ईवीएम में तो ये 400 क्या 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। और अगर चोरी कर ली तो भाजपा कहती है केजरीवाल चोर है। नहीं, ये देखो केजरीवाल जी की कोई आप सबूत दीजिए ना। अभी तक हमारे सत्येंद्र जी को गिरफ्तार किया गया, कोई, हाँ जी, कोई उन पर सबूत पेश नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, अभी तक कोई चार्जशीट नहीं जमा कर पाए, ईडी इनकी कोई सबूत नहीं दे पाई। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिन पर कोई विभाग नहीं था, एक राज्यसभा सांसद थे, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगा के एक ईमानदार आदमी को उसमें ढकेला गया। कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, कोई आरोप नहीं मिला। उसके बाद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, जिस व्यक्ति से, जो गवाह है, जो शराब का कथित घोटालेबाज है, उससे इन्होंने 56 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से अपनी जेब में लिए। सबूत किसके खिलाफ बोलता है? भाजपा के खिलाफ। लेकिन वोट चोर क्या कहता है कि चोरी उन्होंने की। जब पूरा देश देख चुका है, सीसीटीवी में देख चुका है, सामने देख चुका है कि एक मोदी जी चोरी करना जानते हैं, कितनी सफाई तरीके से चोरी करते हैं, तो भ्रष्टाचार में भी कितनी चोरी करते हैं। अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए उनके माफ कर दिए, पूरा देश जानता है। कोयला घोटाला हुआ, पूरा देश जानता है। लेकिन कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं रखता है। सारे मीडिया चाटुकार बैठे पामों में। कोई मीडिया वालों को पैसा चाहिए, क्रीम पाउडर कहाँ से आएंगे, बच्चों के लिए खर्चा कहाँ से आएगा। अगर वो बोलने लग जाएं इस माइक को लेके, जैसे आम आदमी पार्टी वालों से पूछते हैं, उस तरीके से पूछने लग जाए, मोदी जी आप तो बहुत बड़े पद पे बैठे हो, पूरे देश पे बैठे हो, जो घोटाला हो रहा है तो जरा अपने भी नेताओं को दे, अपने आप को भी देख लो। वापस आ रही हूँ सर, आगे का प्रोटेस्ट का क्या आपका मकसद है, आगे का क्या प्लान है? जब तक केजरीवाल जी रिहा नहीं होंगे प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तो प्रोटेस्ट तो करने नहीं दिया जा रहा है और फिर इजाजत भी नहीं दी गई। तो क्या जेल तो भेजेंगे? जेल भेजिए, हम लोग सारे लोग जेल जाने के तैयार है। मैं भी केजरीवाल, सारा देश केजरीवाल है। केजरीवाल जी एक सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा डरी हुई है तो केजरीवाल जी से डरी हुई है। उसने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उसके सारे नेताओं को जेल भेज दिया है। इस चुनाव में जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये उनके डर की भावना बोल रही है, वो डर बोल रहा है उनका। एक्चुअली में वो लोग 400 पार नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं।
400 पार कह के उनको 200 भी नहीं मिलेंगे अगर ईमानदारी से वोट पड़े तो। इलेक्ट्रॉन ईवीएम से वोट पड़ते तो ये 400 पार हो सकता है, क्योंकि बेईमानी करते हैं, चोर हैं। और अगर वोट क्या चाहते हैं, किस चीज से वोट डालें? बैलेट पेपर से वोट पड़े, ये हमारी इच्छा है। और सारी हिंदुस्तान जानता है, सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि बैलेट पेपर से वोट हो, लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग और बीजेपी मोदी सरकार कहती है कि ईवीएम से चुनाव हो, क्योंकि दोनों ही चोर हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए मैम, आज मैं ईवीएम की भी सच्चाई बता देता हूँ। जब वोट गिनती होती है, अगर आप कंप्यूटर से गिनने हुए कैलकुलेटर लगा रहे हो मोबाइल से, तो सही सटीक उत्तर आएगा, वही उत्तर आएगा। दोबारा करो, तिबारा करो, चौबारा करो। लेकिन जब उनका कोई व्यक्ति हारता है 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट से ईवीएम पे, तो दोबारा ईवीएम की गिनती होती है, तो उसमें वोटें घट बढ़ जाती हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन इतनी अच्छी है और बिल्कुल सच्ची है और सही वोटें उसमें फिक्स होती हैं, तो उसमें वोटें घट बढ़ कैसे जाती हैं, ये मुझे बता दें बस। कि आवाल ईवीएम में 10 वोट हैं तो 10 ही आनी चाहिए। 4 बार देखो, 10 बार देखो, वो 10 की 12 भी हो जाती हैं, 10 की 5 भी हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती हैं बार बार की गिनती में? अगर ये नहीं हो पाती हैं, इस तरीके से होती है, तो इसका मतलब ईवीएम भी चोर है, और ईवीएम को कराने वाले चोर हैं, इलेक्शन कमीशन चोर है, और फिर खुलेआम वोट चोरी करने वाला बैठा है, ये वो सारी जनता। बहुत बड़ी बात कह दी आपने सर, क्या आप सर से सहमत हैं? मैं सर से सहमत हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कंस को डर लगता था, जिन लोगों से भय होता था, वो उसी को जेल में डाल दिया करता था। मैम मानोगे इस बात को? अब जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि अंदर से ही सरकार चलाएंगे। बहुत अच्छा कह रहे हैं वो, देश के लोकप्रिय नेता हैं वो, बहुत भावी मुख्यमंत्री हैं वो। और ये निकम्मी सरकार शायद उन्हें जेल में से भी अगर सरकार चलाने दे तो बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं इसको। लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिस तरीके से ये लोकतंत्र में इस तरीके से हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये पूरी जनता देख रही है, पूरी देश की जनता जान रही है कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम 400 के पार, ये 400 के पार क्या, ये 200 के पार भी चले जाएं तो ये बहुत बड़ी जो है आप गनीमत मानना। ये 200 के पार भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, ये देश को लूट करके खा रहे हैं, ये देश की आजादी छीन रहे हैं, ये प्रति व्यक्ति को जो है आजाद नहीं रहने दे रहे हैं। और यहाँ तक कि ये लोग किसानों के पीछे पड़े हुए हैं, किसानों की जमीन को अधिग्रहण करके ये लोग जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, किसानों को ये फिर बंधक बनाना चाहते हैं। ऐसे ही किसानों का जो है अभी आप लोग देख रहे हैं कि किसानों का भी प्रदर्शन चल रहा है, तो पूरा देश इस तरीके से तबाह है, परेशान है। लेकिन तानाशाह हिटलर जो है अपनी हिटलर शाही में पूरी तरीके से मस्त है। वो हिटलर जैसा काम कर रहा है, जनता को डरा रहा है, जो भी उनसे आंख से आंख मिला के बात करने का साहस रखता है, उसी को वो जेल में डालने का काम कर रहा है। सर, एक सवाल है मेरा कि आप प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? बिल्कुल, प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे। हम लोग तो लड़ने और मरने तक आए थे। प्रोटेस्ट तो एक अलग बात होती है, शांति प्रिय ढंग से जो है प्रोटेस्ट की जाती है, लेकिन जब किसी की इज्जत पर जब आंच आती है तो वो आदमी क्या करता है? वो तो मरेगा ही। हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले मरेंगे सनम। सर, क्या लगता है आपको कि मतलब जैसे अभी प्रोटेस्ट के लिए इजाजत क्यों नहीं दी गई है आम आदमी पार्टी? डरी हुई तानाशाही सरकार है। अगर प्रोटेस्ट की वो दे देंगे, मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पता चलेगा क्या स्थिति है देश की, क्या दिल्ली की जनता सोचती है, क्या देश की जनता सोचती है। इससे घबराए हुए हैं मोदी जी, इसीलिए दिल्ली पुलिस उनकी कठपुतली है, वो नहीं देना चाहती आदेश इसका। हमारा काम है। आज का प्लान था मोदी आवास को घेराव करने का। जी आज का हमारा जो पार्टी का मकसद था पीएम का आवास घेरने का, जिसमें हम गए और वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कैसे पुलिस वाले हमारे ऊपर डंडे बरसा रहे, कैसे उठा के बसों में डिटेन करके हमको ले जा रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति था, वो दवा लेने के लिए जा रहा था, उसको भी उठा के रख लिया। वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है, उसको फिर उसकी तबीयत ज्यादा बस में खराब हो जाती है, उसको बीच रास्ते में छोड़ के भाग जाती है। ये तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। पटेल चौक पे 2-3 बसों को डिटेन करके लेके जाया गया है। क्या कहते हैं सर आप? सर, हम क्या कहें, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इस वक्त मोदी की सरकार है और मोदी के हाथ में हर एडमिनिस्ट्रेशन है और मोदी के हाथ में पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, और चुनाव आयोग, ये सब उनके हाथ। आप कहना चाह रहे हैं कि ये सब मोदी के हाथ में? हाँ, मोदी के इशारे पे चल रहे हैं, अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। आप कितना सहमत हैं सर से? थोड़ा बहुत। ऐसा क्यों सर?
क्योंकि ईडी जो है, ईडी जो काम कैसे सब कहते हैं अमित शाह के कहने से कर रही है, इससे कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रिमिनल केस है। इसमें जो एडवोकेट जो है ना, जैसे ये सीनियर एडवोकेट करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई नॉर्मल कोई क्रिमिनल लॉयर, अच्छा लॉयर करना चाहिए जिससे कि इसमें बेल मिल सके। ऐसा एक सवाल का जवाब दीजिए, विपक्ष के नेताओं को ही क्यों? नहीं, जैसे आतिशी जी ने भी कहा था कि हमें एक ट्रायल मिली है बैंकिंग की, इसमें 50 करोड़ रुपए वहाँ ट्रांसफर हुए, ये हुए, ये जो नए फैक्ट्स आए हैं, मैं वही जानना ये चाहती हूँ, बेल में लेने चाहिए। मैं वही जानना चाहती हूँ, विपक्ष के नेताओं को ही क्यों? ऐसा मतलब चुनाव से कुछ दिन पहले ही क्यों टारगेट किया जाए? ऐसा कुछ नहीं कि चुनाव से पहले या इस चीज पे फोकस मत करो सोरेन कि चुनाव से क्या है। चुनाव अगर वो अंदर भी रहेंगे तो भी जीतेंगे, अगर पब्लिक उनके सपोर्ट में है तो जीतेंगे। उल्टा अगर वो जीत गए, ये तो गवर्नमेंट के लिए और इंसल्ट वाली बात हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात है फिर। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या है? वैसे ऐसा काम अभी नहीं करना चाहिए था। एक सीएम को भाग थोड़ी रहा था ये कहीं। बहुत मतलब एक ऐतिहासिक बात है कि आपने एक सीएम को अरेस्ट करवा दिया। भारत में एक सीएम अरेस्ट हो गए, गलत किया। और वो भी ऐसा नहीं है कि उनका इस्तीफा नहीं था, इस्तीफा होता तो भी चलो चलता। जैसे हेमंत सोरेन को उन्होंने अरेस्ट किया तो उनका इस्तीफा पहले दे दिया गया था। ठीक है, इस्तीफा अभी ऑन उस पे थे ना सीएम पद पे, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। कोई क्रिमिनल थोड़ी, कोई भाग थोड़ी जाते। उन्होंने वक्त मांगा था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट वेट करते, कोई ये तो नहीं कि घर से भाग जाते, बाद में कर लेते। ऐसा ईडी को क्या आफत आ रही है? वही जानना चाहती हूँ क्या मैं। अफसर इतने तानाशाही हो गए हैं क्या? क्या समझते हैं अपने आप को? जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर लेंगे, जिसको चाहे उसके घर में घुस जाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है सरकारी नौकर, मालिक नहीं है। एक लिमिट होती है उनकी, उसी में नौकरी करे, उससे ज्यादा एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अब आपके नेता यही जानना चाहते हैं कि मतलब ऐसा क्यों, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि आपको रातों रात अरेस्ट करना पड़ गया? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है जुडिशरी से सिर्फ, क्योंकि जुडिशरी में भगवान बसता है, कि इसको पॉलिटिकल लेवल में ना देखे और न्याय करे और उनको बेल दे दे। अच्छा, आपकी सोच क्या लगती है, क्या मतलब क्या सोचते हो कि दिल्ली में कौन सी सरकार है? दिल्ली में कोई भी सरकार आए, नहीं, आपकी सोच क्या कहती है? मैं तो ये चाहता हूँ कि अब दिल्ली में जो सरकार आए ना, बदल जाए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, इसका मतलब भाजपा को भी बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए अब, क्योंकि पब्लिक एक बार को जो पब्लिक चाहती है वो कर देना चाहिए। आम आदमी का भी लेकिन पब्लिक बदलाव बदलती नहीं ना सरकार को। बोलती तो है ये खराब है, ये खराब है, नोटबंदी खराब है, लेकिन जब वोटिंग होती है तो वही रिजल्ट। आप क्या चाहते हैं सर? देखिए, बदलाव तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का भी राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में भी बदलाव हुआ, हरियाणा में भी बदलाव हुआ। मतलब 5 साल लेकिन में बदलाव होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब ये सरकार जो है का अपने नुमाइंदों को जो है का चुन करके भेजती है, तो उससे चुनाव आने से पहले ही वो इस्तीफा क्यों ले लेती है? जैसे हरियाणा में खट्टर सरकार से ले लिया, और दुष्यंत चौटाला जी से भी जो है का समर्थन। ये बहुत बड़ा सवाल है कि खट्टर से इस्तीफा। हाँ, खट्टर सरकार को क्यों, जब वो अगर इनकी सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर उसको 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिया गया? मेरा ये सवाल इस केंद्र सरकार से भी है, और मैं ये चाहता भी हूँ कि ये जिस तरीके से डरा करके पब्लिक को अपने साथ करने का काम कर रहे हैं, या जनप्रतिनिधियों को अपने साथ मिलाने का काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ, क्या कोई आदमी अपराध करने के बाद अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वह क्या गंगा जल से धुल के पवित्र हो जाता है? एक चीज मेरे को परेशान कर रही है कि ये बोर्ड्स पे, बैनर्स पे ये कपड़ा क्यों ढका गया है? देखिए, ये तो आचार संहिता लगी हुई है, पूरे देश में आचार संहिता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी वो लगाए गए हैं उन पर सब पर जो है उनके हटा दिए गए हैं। तो आचार संहिता, मुझे तो बड़ी शर्मसार बात ये दिखाई देती है कि आचार संहिता लग जाने के बावजूद ये लोग जो है इस तरीके का हरकत में आए हैं कि उन्होंने जो सोचा है कि केजरीवाल जी को अब उठवा लीजिए, जनमानस जो है इसको रोकने का काम करेगा, उनको अरेस्ट नहीं होने देगा, तो उससे पहले इनको उठवा लो, धारा 144 लागू हो गई, फिर पुलिस हमारी है ही, ईडी हमारी है ही, इन पर जो है तानाशाह का काम किया जाएगा, इनको पटका जाएगा, मारा जाएगा, जनता आ नहीं सकती, उनको डराया जाएगा। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल इस बात से जो है मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। क्या सोचते हैं सर आप? मैम, मैं ये सोचता हूँ, पहले आपने अभी प्रश्न एक भाई से मेरे पूछा था ईवीएम को लेकर। जी। आप बैलेट पेपर से चुनाव ना कराएं, आप ईवीएम से चुनाव कराएं, उसमें वीवीपैट लगा होता है।
वीवीपैट के माध्यम से जो पर्ची वीवीपैट में दिखाई देती है, वो पर्ची आम जनमानस को जो वोटिंग करने के लिए आ रहा है वो उसके हाथ में दे दे और उसको फिर वो डिब्बे में डाले अलग से, तो उसको कम से कम कंफर्म हो जाएगा। पहले बैलेट पेपर से जो चुनाव होता था तो ठप्पा लगाते थे हम लोग, तो उसमें हमें पूरा विश्वास होता था, हमने यहाँ पे वोट दिया। अभी बैलेट पेपर है, जो वीवीपैट है उसके अंदर सिर्फ उसी समय के लिए लाइट जलती है, वो पर्ची कटती है नहीं कटती है, हम कैसे माने? ये तो चुनाव आयोग मतलब एक जनमानस को ठगने का काम कर रहा है। उसको पारदर्शी करिए। अब वीवीपैट है, उसकी पर्ची हमें दे दीजिए। अब दिखा रहे हो मशीन में, दिखा रहे हो काट के गिर रही है नहीं गिर रही, हमें तो नहीं पता है? लाइट जलती है, मामला खत्म। तीन यूनिट इस ये कंप्यूटर चीज है और इंसान ने बनाई है, कोई ऐसा नहीं है इसको बनाने के लिए ऊपर से कोई आया हो और उसने तैयार की हो। ये हमने आप लोगों ने ही, इंजीनियरों ने मशीन बनाई है। अब इसका सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो इसके अंदर 3 हिस्से हैं, मशीन होगी, वीवीपैट हो गया और जहाँ पे जाती है वोटिंग वो हो गया। 3 हिस्से हैं। आप कहीं पे भी, और ये क्या बोलते हैं, सर्वर के आधार पे ये मशीनें काम करती है। आप कहीं भी चैट कर सकते हो, इसमें चीटिंग कर सकते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को और मोदी जी को, आप अगर इतने स्वच्छ हैं, साफ छवि के नेता हैं, तो आप वीवीपैट की पर्ची आम जनमानस को दीजिए और उस पर्ची को अलग डिब्बे में डालिए। पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, इसमें कोई किसी को दोहराई नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसी सफाई पे लगा हुआ है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, मतलब इलेक्शन कमीशन के चुनने के लिए, तो आपने देखा ये लोग कैसे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, एक विपक्षी पार्टी का होगा, एक पार्टी का होगा। कितना अच्छा फैसला था। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा इसके अंदर, हम रहेंगे और एक हमारा मंत्री रहेगा, एक विपक्ष का रहेगा। अभी 2 चुनाव आयोगियों की नियुक्ति की इस पार्टी ने, तो वो जो फैसला था वो 2-1 से हो गया। अधीर रंजन चौधरी जी थे, उनको बुलाया, बस मूक दर्शक बने रहे, उनकी ना कोई किसी ने सुना, क्यों नहीं सुना, क्योंकि उनके पास बहुमत ही नहीं था। भाई दो लोग थे वो दोनों भाजपा के थे। ये कहाँ निष्पक्ष है, ये कैसे निष्पक्ष है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में होता तो ये निष्पक्ष चीज होती। अच्छा सर, ये बताइए लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें ले आएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी मैं सोचता हूँ जितनी सीटों से लड़ रही है, 7 सीटें पूरी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन पूरी 7 सीटें जीतेगा, पंजाब में 13 सीट जीतेंगे, गुजरात के अंदर ये दोनों सीटें जीतेंगे। ये क्या है, कुरुक्षेत्र से धर्म युद्ध की तो तैयारी हो ही रही है। अभी आपने बाबा के बयान लिए, तो वहाँ जितना केजरीवाल जी जिनको टिकट दिया है, जितने भी इंडिया अलायंस में उनकी सीटें आई हैं, वो 100% जीतेंगे, दिल ठोक के जीतेंगे। देखिए ये इंद्रप्रस्थ है, इसको जो है महाभारत में इंद्रप्रस्थ, अब जो दिल्ली बोलते हैं, पहले ये इंद्रप्रस्थ था और पांडवों की राजधानी थी। तो इस पर लेकर के जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं पहले से भी चलती आई हैं। आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत की भी लड़ाई जो है आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन क्या हुआ था कि सच्चाई की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी। तो ये जो है इस इंद्रप्रस्थ की सातों सीटों को लेकर के बड़े ही अपने दिमाग इन लोगों के खराब हैं कि हम करें तो करें क्या। अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार इतने अच्छे कार्य कर रही है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने इतने अच्छे कार्य किए, महिलाओं को जो है फ्री बस सेवाएं दी, और आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक दिया, बच्चों को शिक्षा का कार्य दिया, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे जो काम किए। और वो आज भी जो है वहां से बैठ करके, जेल से बैठ करके सरकार चलाने की जनता कह रही है, वो नहीं कह रही। जनता कह रही है कि आप लोग ही यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये हमसे डरे हुए हैं। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, क्योंकि पुलिस में भी हमारे ही चाचा ताऊ भाई भतीजे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा, जैसे कि अभी प्रोटेस्ट को बिल्कुल पूर्ण तरीके से पूरा करने नहीं दिया जा रहा है, तो जैसे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, डिटेन कर लिया जा रहा है, तो क्या मतलब ऐसे कैसे सफल होगा आपका? देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। जब हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए मांग नहीं करेंगे, तो इनकी तो तानाशाही चलती रहेगी। इस देश को आजाद कराने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जो है बलि दी, कितने क्रांतिकारी शहीद हुए। अगर इसी तरीके से वो हार जाते, कि मान लेते कि भाई अब नहीं कुछ होगा, तो क्या देश आजाद हो पाता?
लेकिन देश की आजादी, जिस तरीके से देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूम करके जो है का इस देश को आजाद कराया, ये बहुत बड़ी बात कह दी सर ने कि मतलब हार नहीं मानेंगे, चलते चलेंगे, चाहे फैसला कुछ भी आए, चाहे हमको अपनी जान की बाजी देनी पड़े, हम बिल्कुल भी हटेंगे नहीं, नहीं डरेंगे ना हटेंगे, इसका पत्ता साफ करके ही हटेंगे। अगला नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस ने, पूरे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने और इंडिया अलायंस ने कहा है कि पूरा दिल्ली का रामलीला मैदान तिरंगे के साथ और टोपियों के साथ पूरा भर देना है हमको कंप्लीट। बहुत बड़ा मतलब प्रोटेस्ट रहेगा 31 तारीख। बहुत बड़ा, पूरे देश से लोग आएंगे, देश के हर राज्य से, कोने कोने से लोग आएंगे। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है, आपके प्रोटेस्ट को अनुमति क्यों नहीं मिली है? प्रोटेस्ट को मिल जाएगी अनुमति, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी आवाज उठाने का, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो 31 तारीख तक कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा? नहीं, 31 तक नहीं, 31 को रामलीला मैदान की कॉल दी गई है, सारी परमिशन हो जाएंगी, सभी लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे। तो ये हमारे साथ थे आपके कार्यकर्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस। यहाँ इनका कहना है कि अब 31 तारीख तक तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आगे जरूर बढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी 31 तारीख को रामलीला मैदान में इनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जो इंडिया अलायंस के साथ होगा। जितने भी सीनियर नेता हैं इंडिया अलायंस के, आम आदमी पार्टी के, सब वहां मौजूद रहेंगे।